मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपने कारोबार बंद रखकर एहतजाज दर्ज करवाया। मुस्लिम अवामी कमेटी का दावा है कि मराठवाड़ा बंद पुरअमन तरीके से मनाया गया, जो 100% कामयाब रहा और कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। अवामी कमेटी के सदर के मुताबिक इस एहतजाजी बंद का असर औरंगाबाद के अलावा हिंगोली, परभनी और जालना में देखा गया। इसके अलावा औरंगाबाद जिले के ताल्लुकात वीजापुर, गंगापुर और पट्टन में भी लोगों ने अपने कारोबार बंद रखे। मजमूई तौर पर मुस्लिम बस्तियों में बंद का असर देखा गया। मुस्लिम अवामी कमेटी का कहना है कि वो मुसलमानों की बरहमी को हुकूमत तक पहुंचाने में कामयाब रही है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद बंद को मिल्ली और सियासी तंजीमों की भरपूर तायद और हिमायत थी। उलमाए कराम ने अवाम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। औरंगाबाद बंद का आह्वान करे थे, अल्लाह ने उसमें कामयाबी दिया। मुसलमानों ने अपने कारोबार बंद रखे, हमने किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं करा। ये हमारा दिल दुख रहा था, हमारे दिल की तकलीफ थी। हमने सिर्फ मुसलमानों का आह्वान किया था, मुसलमान बंद रखे। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन 3-3 महीने बंद रखा है। पुलिस की मार खाते हुए, पावतियाँ लेते हुए लोगों ने दुकान चालू रखे। खाली हमारे एक बोलने पे अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के मुसलमान बंद रखे। मैं खुद देख के आया, हर महल्ला हर गली में देख के आया। नारेगांव से चिकलठाने से लेके स्टेशन तक सब बंद है। दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ मराठवाड़ा की मिल्ली तंजीमों ने मराठवाड़ा बंद की कॉल दी थी। इस वक्त हम औरंगाबाद के पैठन गेट इलाके में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पैठन गेट इलाके की तमाम तर दुकानें बंद है। ये मोबाइल हब और कपड़ा मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर कपड़ा और मोबाइल की दुकानों का बाज़ार है, लेकिन आज देखा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम तर दुकानें बंद है। कारोबार पूरी तरह से बंद रखा गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की रिहाई अमल में नहीं आती, वो लोग इस तरह से पुरअमन एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। तो वहीं मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी और आसाम में एक मखसूस तबके को पुलिस और हुकूमत की जानिब से निशाना बनाए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुमरा में आज उलमा तंजीम की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शहर के तमाम सियासी, मिल्ली, मजहबी और सभी मसालिक के अवाम और उलमा ने हिस्सा लिया। एहतजाज में मुजाहिरीन ने आसाम पुलिस और यूपी पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और मकामी पुलिस इंचार्ज को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। ये एहतजाज जुल्म के खिलाफ था। उसमें 2 मुद्दा खास तौर से हमने उठाया था। एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की बेजा गिरफ्तारी और दूसरा मुद्दा था आसाम के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। इस 2 मुद्दे पर कलेक्टर के नाम पे मेमोरेंडम दिया गया था, तो कलेक्टर के नुमाइंदे के तौर पे सीनियर साहब ने यहाँ पे लेटर लिया है और तमाम तंजीमों की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, तमाम NGOs की तरफ से और तमाम दीनी जमात की तरफ से हमको सपोर्ट था। क्योंकि बहुत से मसाइल थे प्रोटोकॉल की वजह से कोविड, इसलिए हमने बहुत सी चीज़ें ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं मुमरा पुलिस के कि उसने हमें हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दिया और पीसफुल तरीके से मुमरा के आवाम ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया गया उसके खिलाफ ये प्रोग्राम था और आसाम में जो निहत्ते मुसलमानों पर फायरिंग की गई और जो पुलिस की तरफ से बर्बरत की गई उसके खिलाफ ये एहतजाज था, जिसको मौलाना ने जो है वो लीड किया था। मौलाना मुफ्ती बासित साहब ने जमात इस्लामी की तरफ से और दीगर दीनी जमातों की तरफ से और NGOs की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भरपूर सपोर्ट था और हमने जो है इस प्रोग्राम को कामयाब कर। तो दरअकुला में MIM ने एहतजाजी धरना देते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द रिहा करने का मुतालबा किया। बाद नमाज जुमा के MIM के कारकुनों ने जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना दिया, जिसमें मुख्तलिफ मिल्ली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और ये बेबुनियाद कलमे लगा के उन्हें जेल में डाला गया और 10 दिन का PCR मांगा गया, उसका हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से निषेध करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम जो उन पे लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाए और उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और उनके जो 4 साथी हैं जिन्हें भी बेबुनियाद तरीके से PCR लेके उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें भी जल्द से जल्द छोड़ा जाए। कि इतना ही कसूर है कि वो सब गलत लोगों को सही राह दिखाते हैं, शराबियों की शराब छुड़ाते हैं, जुआ खेलने वालों का जुआ छुड़ाते हैं।
हर एक को सही पटरी पर लाते हैं। जो गलत राह इख्तियार करता है उसको सीधी राह इख्तियार दिलाते हैं। यानी अपने आप को सारी जिंदगी से यही एक मिशन है उनका कि बुरे लोगों को अच्छे लोग बनाना है। 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में मुलजिम अब्दुल नासिर मदनी को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल ट्रांसफर की अर्जी खारिज कर दी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने जायजा लिया। बेंगलोर में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी की ट्रायल को केरल ट्रांसफर करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब्दुल नजीर मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ट्रायल को बेंगलोर से केरल शिफ्ट करने की मांग की थी। हालांकि उनके वकील प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा गया कि अब्दुल नजीर की शर्तों के आधार पर ही उनके इस पूरे ट्रायल को केरल में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस अर्जी पर किसी भी तरह से कोई आदेश नहीं जारी किया, जिससे अब्दुल नजीर मदनी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा और अब साफ तौर से इस पूरे ट्रायल को जहां पहले से ये चल रहा था वो ट्रायल वही चलता रहेगा। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर लखनऊ से है, जहां बड़े इमामबाड़े के अंदर रक्स का वीडियो वायरल होने पर उलमा ने बरहमी और नाराजगी का इजहार किया है। ऐसे नाजेबा वीडियो के खिलाफ आम लोगों में भी गुस्सा है, जिसके पेश नज़र उलमा ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े और शाह नजफ समेत सभी मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस को पामाल न किया जाए और ऐसे मकामात के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए निगरानी रखी जाए। उलमा का कहना है कि इमामबाड़े सियाहती मकाम नहीं बल्कि मजहबी मकाम है, वहाँ सयाहों को न जाने दिया जाए। बाड़े के अंदर जिस तरीके से लड़की डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है। मैं चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट जिला अधिकारी लखनऊ श्री अभिषेक प्रकाश जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़े इमामबाड़े के चेयरमैन हैं और चेयरमैन होते हुए जो बड़े इमामबाड़े के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मरम्मत की जाए वो कम है और इसको पर ज़बरदस्त तरीके से एक एहतजाज का हम ज़बरदस्त तरीके से ऑल इंडिया शिया फतवा बोर्ड के हवाले से लाएमल मुरतब करेंगे। हमारी इबादतगाहें, हमारे इमामबाड़े, हमारी मस्जिदें, हमारी दरगाहें, हमारी करबलाओं का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है वहाँ के ऊपर फ़ौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए वो कम है। इससे पहले भी बहुत दफ़ा इस तरह के वीडियो हमारे सामने आए हैं कि जहां अश्लील हरकतें हो रही हैं और इसी तरीके से डांस वगैरह हो रहा है। हमने बराबर एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के मुताल्लिक़ बाबत कराया कि यह टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये धर्म स्थल है, यहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, लिहाजा धर्म स्थल की पवित्रता को भंग न होने दिया जाए। लेकिन मुसलसल इस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही हैं जिससे पूरे कौम में गुस्सा है। मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग लम्हा ज़िला इंतज़ामिया से बात करते हैं और मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, वो इस बात के ऊपर क्यों नहीं जोर डलवाते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये इमामबाड़ा है, ना कि कोई ये टीचर अहलियती इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा की रहनुमाई के लिए नांदेड़ में उर्दू घर की सकाफती ज़ैली कमेटी की जानिब से 20 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 6 अक्टूबर से होने जा रही है। मामूली फीस लेकर यहां कोचिंग का नज़्म किया जा रहा है। वर्कशॉप में शरीक होने वाले असातिज़ा को पहले अपने नाम रजिस्टर्ड करने होंगे। जुमला 200 अफराद के शरीक होने की गुंजाइश रखी गई है। वर्कशॉप में शरीक हो रहे असातिज़ा की रहनुमाई के लिए ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से बासलाहियत माहिरीन तालीम का तकर्रुर किया गया है। पाया है, कमेटी की मीटिंग अभी हुई, मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तय पाया है कि टीईटी का इम्तिहान देने वाले तलबा और तालिबात को 20 दिन, कमोबेश 20 दिन मुसलसल मुकम्मल उर्दू घर नांदेड़ में कोचिंग की जाएगी। तमाम जो टीईटी के मज़ामीन हैं, जो टीईटी के पेपर्स हैं, उनका तफसीली तौर पर ज़िले के तमाम एक्सपर्ट टीचर्स की जानिब से उनको कोचिंग या गाइडेंस किया जाएगा।
बाबा कौम महात्मा गांधी का भोपाल से बड़ा खास रिश्ता था। गांधी जी रियासती अहद में कई बार भोपाल आए और नवाब हमीदुल्लाह खान के मेहमान हुए। राजधानी भोपाल के वो तारीखी मकामात जहां गांधी जी ने क़याम किया था, हुकूमत की अदम तवज्जोही के सबब सब खस्ताहाली के शिकार हैं। सद्भावना मंच के जरिए हर साल गांधी जयंती के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जाता था। इस बार हुकूमत की पाबंदी के सबब तकरीब का इनेकाद नहीं किया जा सका। गांधी जी और भोपाल के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों से खास बातचीत की। बाबा कौम महात्मा गांधी का भोपाल से बड़ा गहरा रिश्ता था। गांधी जी भोपाल में आए और कई बार आए। राहत मंदिर में उन्होंने क़याम किया। इकबाल मैदान, जहाँ पर इस जगह पर हम खड़े हैं, इकबाल मैदान में गांधी जी ने चरखा चलाया था। भोपाल में रवायत रही कि हर साल हमेशा बड़ा प्रोग्राम किया जाता था, लेकिन इस बार कोविड की वजह से किसी बड़ी तकरीब का इनेकाद नहीं, बल्कि यहाँ पे जो है जमीयत उलमा सद्भावना मंच के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो मुख्तसर तौर पर गांधी जी की याद कर रहे हैं। गांधी जी और भोपाल के हवाले से यहाँ पे इनके अपने मुतालबात क्या ये बातचीत करते हैं। आज आप लोगों ने गांधी जी की याद किया तो क्या मुतालबा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महात्मा गांधी का हमारे भोपाल से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है और यहाँ पर कई मरतबा भोपाल के अंदर गांधी जी तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप 1929 के अंदर 11-12 सितंबर के वक्त में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने आपको राहत मंजिल के अंदर ठहराया और इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि गांधी जी के जो नज़रियात हैं वो घर घर पहुँचना चाहिए और उनके नज़रियात पर अमल करना चाहिए। हमारे मुल्क को मुत्तहिद रखने के अंदर गांधी जी का बड़ा रोल रहा है और आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क मुत्तहिद हो, आपस के अंदर जो डिवाइडेड एंड रूल्ड वाली पॉलिसी वो ख़त्म हो और यहाँ इत्तेहाद से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की तभी करेगा जब हम गांधी जी के नज़रियात को फॉलो करेंगे। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी जहाँ पर गांधी जी आए, कई बार उन्होंने क़याम किया, वो मकामात जिन्हें फूलों की तरह सजा के रखना चाहिए था, चाहे हम राहत मंदिर की बात करें, बेनज़ीर ग्राउंड की बात करें या फिर इकबाल मैदान, सब शिकस्त हाली के शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बेनज़ीर ग्राउंड हो, राहत मंजिल हो, खिलनी वाला मैदान हो, यहाँ सब जगह जो है गांधी जी आए, तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपने बयानात से, अपनी चीज़ों से यहाँ के लोगों को, आवाम को बेदार किया। तो इन चीज़ों की याद को बरकरार रखना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में गांधी जी का जो आदर्श लोगों तक पहुँचे वो पहुँचना चाहिए। होना ये चाहिए कि उनके आदर्श घर घर तक पहुंचना चाहिए। जो उन्होंने रास्ते बताए उस वक्त आज़ादी की तहरीक में, जो उन्होंने जिस तरह काम किया वो आने वाली नस्लों तक पहुंचना चाहिए। ये ना होकर साल में एक बार लोग याद कर लेते हैं, तो इससे गांधी जी का जो बात है वो आवाम तक और बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारा मुतालबा ये है कि गांधी जी के आदर्शों को घर घर तक पहुँचाने की हुकूमत की तरफ से और स्कूलों की तरफ से पहल करना चाहिए। देखते हैं कि जमीयत उलमा और सद्भावना मंच चाहते हैं कि गांधी जी और भोपाल के हवाले से जो इनका मुतालबा है कि जो भी काम गांधी जी ने भोपाल में रह के किया था उसको मंदरेआम पर लाया जाए और वो मकामात जहां पर गांधी जी क़याम किया था, जहां से गांधी जी का ताल्लुक़ था, उसको जो है उसकी खस्ताहाली को दूर कर किया जाए, उसकी तदीनकारी की जाए ताकि नई नस्ल को जान सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। दिल्ली में अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन के लिए मजहबी मकामात खोले जा रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ते के मुताबिक दिल्ली के मजहबी मकामात पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को आने की इजाज़त होगी, लेकिन इसके लिए कोरोना के सभी ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। बंद जगहों के लिए 50% ज़ायरीन के साथ मजहबी मकामात खोलेंगे और 200 से ज़ायद लोगों को ही आने की इजाज़त होगी। खुली जगहों पर मजिस्ट्रेट और DC कोरोना ज़ाब्तों के तहत इजाज़त देंगे। DDMA के मुताबिक ये कानून 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इसके बाद हालात के मुताबिक आगे के अहकामात नाफिज किए जाएंगे। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA ने कोरोना की वजह से मजहबी मकामात पर ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी है। 15 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई DDMA की गाइडलाइन में मजहबी मकामात के खुलने और ज़ायरीन के दाखिले की इजाज़त दी गई है, जिसके साथ ही दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खुलने का भी रास्ता साफ हो गया। ताहम कोरोना गाइडलाइन पर अमल करते हुए ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त होगी। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जनरल सेक्रेटरी सैयद कासिम निज़ामी ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में ख़ास बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DCP की जानिब से बंद जगह और खुली जगह में कोरोना के मुनासिब रवैये की इजाज़त होगी। कल ही दरगाह निज़ामुद्दीन को विजिटर्स के लिए पूरे तौर से बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है और उसमें विजिटर्स को अंदर आने के लिए छूट दी गई है, चाहे
कोई भी मजहबी मकामात हो वहाँ पर विजिटर्स जा सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के हमारे साथ हैं दरगाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद काशिफ निज़ामी साहब। काशिफ साहब, अब क्या फर्दर आप लोग का एक्शन होगा, किस तरीके से और कब जो है दरगाह खुल सकती है? अभी जो गाइडलाइन आई है, अभी हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद प्रशासन से बात करेंगे क्या उनका कहना है, और इसीलिए उसके पूरे दरगाह पे जैसे पहले कोरोना हुआ था तो हमने इंतज़ाम बहुत अच्छे दिए थे। दरगाह शरीफ में चेकिंग भी थी, सब बुखार के भी लगाया था, सैनिटाइज भी था, मास्क भी था, सब हम भी दे रहे थे। तो इसी तरह इंतज़ाम देंगे, प्रशासन से बात करेंगे, उनको दिखाएंगे, पहले लाके चेक करा के फिर हम दरगाह खोलेंगे। ये जो क्योंकि नई गाइडलाइन आ गई, जाहिर सी बात है कमेटी एक फ़ैसला लेगी, तो ये मीटिंग्स वगैरह आपकी होंगी, उसके बाद ही तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मीटिंग्स आपकी कब होने वाली है और किस तरीके से आप लोग प्रशासन के साथ मिलकर बाहर के लोग आ रहे हैं उनको इंतज़ाम करेंगे? देखिए, प्रशासन से हम बात करेंगे, अभी तो छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो हम मंडे तक बात कर सकते हैं उनसे। हाँ, किस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है और अंदर जाने के लिए 50% की जो शर्त लगाई गई है गाइडलाइन को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको जो गाइडलाइन में है उसको हम मानेंगे, बिल्कुल तो मानेंगे, अपना इंतज़ाम बिल्कुल सही करेंगे। बाहर से ही हम आदमी कम छोड़ेंगे, जिससे बाहर रहे आदमी, दरगाह के अंदर कोई भीड़ भड़ा नहीं हो, ज़्यादा लोग नहीं हो दरगाह में। एक आखिरी सवाल, दरगाह को खोलने का फ़ैसला कब तक लिया जा सकता है? मंडे तक ही हो सकता है खोलने का फ़ैसला। जो अभी हमारी मीटिंग बैठेगी तो अभी 2 छुट्टियां भी हैं, प्रशासन से हम बात करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह बैठ के, कितनी गैदरिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जब तक उनका मशवरा भी लेंगे हम लोग और उनको बुला के दिखाएंगे भी हम लोग। तो भले ही ये गाइडलाइन आ गई हो कि विज़िटर्स जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें वक्त लगेगा, तमाम तरह के इंतज़ामात किए जाएंगे, उसके बाद ही दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया को पूरे तरीके से खोला जाएगा। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मदरसा खदीजतुल कुबरा लिलबनात रायचूर में जश्न अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हैदराबाद की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों के लिए हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन की सीरत पर तहरीरी मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। सदर मौलिमा डॉक्टर मोहम्मदी नूर सबा मोमनाती ने बताया कि तहरीरी मुकाबले में तकरीबन 53 ख़वातीन और तालिबात ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि तहरीरी मुकाबले के इनेकाद का अहम मकसद पैगम्बर इस्लाम और उम्मुल मोमिनीन की सीरत मुबारका से वाकिफ कराने के अलावा पोशीदा इल्मी सलाहियतों को उभारना है। हमारे यहाँ मदरसे खदीजतुल कुबरा लिलबनात में तहरीरी मुकाबला है, जो कि जश्न अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हैदराबाद की जानिब से मुनाकिद किया गया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 53 तालिबात हिस्सा ली हैं, जिसमें उम्र के लिहाज से उनको एक उन्वान दिया गया है। ग्रुप ए में 25 साल से लेकर 45 साल की तालिबात हिस्सा ले सकती हैं, जिनका उन्वान सीरत उम्महातुल मोमिनीन है। दूसरा ग्रुप यानी ग्रुप बी, जिसमें 15 साल से लेकर 24 साल तक की तालिबात हिस्सा ले सकती हैं, जिनका उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। ग्रुप सी, जिसमें 10 साल से लेकर 14 साल तक की तालिबात हिस्सा ले सकती हैं, जिनका उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। जलगांव जिला समेत खानदेश के लिए नेमत करार दिए गए गिरना डैम मुसलसल तीसरे साल भी 100% भरा हुआ है। मालेगांव समेत रियासत के मुतादिद इलाकों में गुलाब समुद्री तूफान के सबब शदीद बारिश हो रही है। गिरना डैम कैचमेंट एरिया में भी मूसलाधार बारिश होने से डैम में 100% पानी का जखीरा हुआ है, जिससे डैम के चारों दरवाज़ों को 1 फुट बुलंदी तक खोलकर जलगांव जिले के जानिब बहने वाली गिरना नदी में पानी छोड़ा गया है। सैलाबी खतरे के मद्देनज़र नदी के किनारे आबाद बस्तियों को अलर्ट किया गया है।